साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे पेज पे स्वागत है। और फिर से आप देख सकते हैं फतेहाबाद के पपैया पार्क रोड से रोष जताते हुए मनीषा टीचर जो भिवानी इलाके की रहने वाली है और उनका शव मिला था कुछ दिनों पहले और उसके मामले में रोष प्रकट करते हुए, क्योंकि अभी तक जो कह रहे हैं कि इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने बीते दिनों रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कई अन्य खुलासे हुए थे, लेकिन अभी भी जो परिजन नहीं माने हैं, आज उन्होंने अंतिम संस्कार कराने से मनीषा का रोक दिया। तो वहीं पूरे हरियाणा के अंदर रोष है इस मामले को लेकर। वीडियो को शेयर जरूर करें। बाइक ले आएगा, आगे ले जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय दो न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। फिलहाल आप देख सकते हैं फतेहाबाद की पपैया पार्क से जो रोष प्रकट किया जा रहा है हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को लेकर। मनीषा टीचर का मामला लगातार आपको पता ही होगा सुर्खियों में बना हुआ है और रोष प्रकट जो है पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। संस्थाएं होंगी, जितनी भी संस्थाएं हैं वह प्रदर्शन कर रही है, गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है वह असली जो आरोपी है उन्हें बचाने के लिए की गई है। फिलहाल ये देख लीजिए, लगातार फतेहाबाद के अंदर मनीषा के मामले में इंसाफ को लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं मनीषा टीचर का जो मामला है उसको लेकर संस्थाएं, युवा हो, तमाम लोग जो है रोष प्रकट कर रहे हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर। मनीषा को इंसाफ दो के नारे आप सुन रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। न्याय दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फांसी दो। लाइव तस्वीरें फतेहाबाद के लालबत्ती के चौक के नज़दीक के पास पहुंचने वाली हैं। मनीषा टीचर के मामले में प्रदेश भर में रोष है।
देख सकते हैं फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर पहुंच गए हैं तमाम युवा संस्थाएं जो हैं। टीचर मनीषा का मामला भिवानी इलाके का जो हुआ था बीते दिनों, जो खेत में मनीषा का सब मिला था, गर्दन पे निशान थे उसके, और इस मामले को लेकर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से रोष है और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाते हुए का प्रयास हो रहा है। यही कारण है कि गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि बीते दिनों जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी और उनमें कहा था कि कीड़े मारने वाली दवाई जो है, कीड़े मारने वाली जो दवाई है वह खुद निकली है और सुसाइड नोट भी उसके द्वारा ही लिखा गया था। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद। और अब शहर से होकर निकलेंगे रोष प्रकट करने वाले सभी युवा साथी। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। मनीषा 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 होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और फतेहाबाद के बाजार से बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। मनीषा 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फतेहाबाद के थोड़ा रोड पर पहुंच चुके हैं। सभी साथी जो हैं
बहन मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए साथ साथ वीडियो शेयर जरूर करें ताकि सरकार की आंख खुले। मनीषा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ फांसी दो फांसी दो फांसी दो होश में आओ होश में आओ जिंदाबाद 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 इंसाफ दो इंसाफ दो फांसी दो फांसी दो होश में आओ होश में आओ जिंदाबाद 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 होश में आओ होश में आओ होश में आओ फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिंदाबाद 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 मनीषा 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 फतेहाबाद के जोहार चौक पर पहुंचने वाले हैं सभी और फिलहाल देख सकते हैं और लगातार रोष प्रकट जो है संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। इंसाफ देखिए कब तक मिलता है वह देखने वाली बात है, लेकिन लगातार सभी प्रदेशवासियों का सहयोग मनीषा और उसके परिवार को है। मनीषा 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 देख सकते हैं प्रदीप दौलतपुरिया और उनकी पूरी टीम जो है और तमाम जिंदगी सस्ता के अध्यक्ष प्रदीप सिंह, तमाम युवा साथी संस्थाएं साथ में नज़र आ रहे हैं और फतेहाबाद के जोहार चौक पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। फांसी दो फांसी दो फांसी दो होश में आओ होश में आओ नजदीक नजदीक आ जाओ सारे, एक बार सारे नजदीक आ जाओ एक बार इधर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपना जो बैनर वाले को आगे ले आओ, बैनर वाले को आगे ले आओ। ये खड़े हैं, कोई आप बैनर वाले एक बैनर यहाँ भी कोई नहीं इधर आ जाएगा। बैनर बराबर कर लो ना, ये वाला जितने भी युवा साथी
आज इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए हैं सभी का आभार। अब जो है हमारे सम्मानित प्रदीप भाई जी, दौलतपुरिया जी, आप लोगों को इस केस के बारे में और उसके बाद आप आगे की क्या, क्योंकि आगे जो भिवानी के अंदर भी मैं जो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि अब तक की जो रिपोर्ट है, जैसे पुलिस ने कल कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, उसमें सुसाइड आया है, लेकिन वहाँ के जो खाप वगैरह जितने भी गांव हैं उनमें आक्रोश और ज़्यादा उबाल खा गया है, तो वो अपने पंचायतें कर रहे हैं और सरकार ने इंटरनेट वगैरह वहाँ पे बंद कर दिया है। तो लेकिन हम उनके साथ हैं, पीड़ित परिवार जो भी है, हम उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जितने भी युवा साथी हैं, प्रदीप जी के नेतृत्व में, अंकुश भाई के और जितने भी साथी एक दूसरे का हाथ बढ़ाने के लिए, यहाँ पर ताकत बढ़ाने के लिए आए हैं, तो प्रदीप जी आगे के रणनीति के बारे में आपको बताएंगे और आप सभी का आभार प्रकट करेंगे, आपने इस शौक की घड़ी में इनका साथ दिया। जी भाई जी। सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पर, हमारे साथ चलने पर सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमें आगे के लिए यही है कि हर जगह, हर घर में बहन बेटियाँ हैं तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और सभी को मिलकर आपस में सही रहना चाहिए, ठीक। और हम हो सकता है तो कल या परसों के लिए हम यहाँ से काफिला लेके भिवानी के लिए निकलेंगे, तो उनके रोष प्रदर्शन में वहाँ भी शामिल होने की कोशिश करेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनके साथ उनका शोक व्यक्त करेंगे, उनके साथ मिलके। धन्यवाद जो भी यहाँ मेरे कहने पर सभी भाई पहुँचे हैं, अनूप भाई खराती से, चिंटू बिश्नोई, अंकुश, संस्कार बिश्नोई जी, सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पहुँचने पे सभी भाई ऐसे मिलके सभी साथी साथ रहे और आगे के लिए हम भिवानी कल या परसों जाएंगे तो वहाँ उनके साथ शोक व्यक्त करेंगे बैठ के पीड़ित परिवारों के साथ। धन्यवाद। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। प्रदीप जी, क्या मांग आपकी प्रमुख है अब इस मामले में? देखिए, आज की कॉल जो थी इस रोष प्रदर्शन की, अंकुश भाई और प्रदीप जी खास तौर पे जो इसके लिए बधाई के पात्र है कि एक इंसाफ की जो लड़ाई होती है, पूरा इस तरह की बेटी के साथ नाइंसाफी होती है, तो जो खास तौर पे युवा वर्ग है उनमें आक्रोश की एक पलट जाता है और वो उस बेटी को इंसाफ, चाहे वो दिल्ली का मामला लगा लो, चाहे भिवानी का लगा लो। तो आज की कॉल प्रदीप दौलतपुरिया जी की तरफ से थी, अंकुश भाई का मैसेज और भी चिंटू भाई, जितने भी साथी हैं, तो इनके कॉल थी, क्योंकि ये जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, पीड़ित परिवार यही नहीं कह देगा कि आप सभी ने हमारा साथ दिया और हमें इंसाफ मिला है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जैसा कि प्रदीप भाई ने बताया कि ये कल भिवानी जाएंगे, कल या परसों में जो भी एक दिन तय होगा, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार से के दुख प्रकट करने के साथ साथ उनकी राय भी जानेंगे कि भी वो क्या चाहते हैं, जो वो चाहेंगे। हम पीड़ित परिवार के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो भिवानी की बात कर लो, हिसार की बात कर लो, सिरसा की बात कर लो, फतेहाबाद की बात कर लो, हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं। और प्रदीप भाई जी का मकसद भी यही था कि आज सारे जो इतनी संख्या में युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि भिवानी के अंदर भी जब कहीं ऐसी कोई बात आएगी तो हम सारे साथी इकट्ठे होकर जाएंगे। और आप सभी साथियों ने जो एक संयम के साथ इतने पपिया पार्क से लेकर जवाहर चौक तक जो अपना रोष प्रकट किया, आगे जो भी आपको एक गाइडलाइन आए, क्योंकि हम वहाँ के हिसाब से चल रहे हैं भिवानी के हिसाब से, तो हम उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। और एक निवेदन और है कि इस तरह के जितने भी मौके आते हैं, चाहे प्रदीप भाई कॉल करें, अंकुश भाई कॉल करें, चिंटू भाई करें, कोई भी करें, आप सभी साथी आए। मीडिया के साथियों खासतौर पर इस लड़ाई में वो हमारे बड़ा साथ देते हैं और उनके भी आभारी हैं। तो बीते दिनों जो पुलिस की रिपोर्ट आई उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुलिस की रिपोर्ट आई है, वो किसी के भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें निकल के आई हैं। हमने मीडिया के साथियों से भी बात की, तो मीडिया के साथी भी इस बात को नहीं बचा पा रहे हैं कि भी जो सुसाइड नोट था वो पहले दिन कहाँ गायब हो गया। अगर सुसाइड नोट था तो सरकार को एक एसपी का तबादला क्यों करना पड़ा, सरकार को जो है ना वो 3-4 जो पुलिस कर्मचारी थे उनको सस्पेंड क्यों करना पड़ा। एक जो फोन है अब तक उसका नहीं आता पता कि वो फोन जो है कहाँ गया। अगर वो डेड बॉडी, मतलब लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसके बाद शाम के टाइम उसके पिताजी के पास कॉल किसने की, उन्होंने जब कॉल की तो फोन कौन चला रहा था, वो फोन भी गई है, उसके बाद स्विच ऑफ हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस प्रशासन अगर सही तरीके से उनका जवाब दे दे तो ये रोष है ही नहीं किसी का। ना प्रदीप भाई को सड़क पर उतरने की जरूरत है, ना भिवानी वालों को उतरने की जरूरत है, ना सिरसा वालों को उतरने की जरूरत है। तो अगर पुलिस प्रशासन कोई संतुष्टिपूर्ण रिपोर्ट हमें देता है, परिवार को देता है, परिवार कहता है कि हम इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, तो हम इस तरह के रोष प्रदर्शन नहीं करेंगे। अभी तो कल भी काफी साथी रोष प्रदर्शन करेंगे। नागपुर से कॉल आई है, अजरावा से कॉल आ रही है। तो अगर पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट से मैं या प्रदीप भाई जी, अंकुश भाई या यहाँ के युवा साथी जितने
संतुष्ट होते तो ये रोष प्रदर्शन होते ही ना। तो कुल मिलाकर संतुष्ट परिवार कोई की भी नहीं है। संतुष्टता तक आप साथ हैं। जी, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा, परिवार, क्योंकि बेटी परिवार की गई है और समाज की गई है। पहला परिवार होता है, फिर समाज होता है। उस परिवार के हम साथ हैं, उस परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस परिवार की लड़ाई जब तक चलती रहेगी हम भी उसके साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ भाई, पहले तो सारे भाइयों का नमस्कार, जो भी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो भी हो रहा है भाई, सभी भाइयों को पता है। हमारी जो सिस्टर थी, हमारी जो बच्ची थी मनीषा, जो भिवानी से, आपको सभी को पता है कि उसके साथ रिंदगी हुई है। उस वजह से सारे भाई इकट्ठे हुए हैं भाई। और जो इंसाफ सरकार कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। हम तो यही बोल रहे हैं कि इंसाफ मिले उसको। अब तो 100 इकट्ठे हुए, 200 हुए हैं। अगर इंसाफ जल्दी से नहीं मिला तो हम भिवानी धरना भी करेंगे। और यहाँ पे आज तो 100 फिर 1000 इकट्ठे होंगे। सभी हमारे जो भी गांव पड़ोसी, शहर पड़ोसी, जो भी भाई हैं हमारे साथ सहमत हैं। आज ठीक है, हम 100, 200, 500 जितने इकट्ठे हुए सभी भाइयों का नमस्कार। और अगर हमारी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता, उधर से भिवानी से, अगर यहाँ से भी, तो हम आज तो 100 हैं, कल को 1000 इकट्ठे होंगे। और 1-2 दिन में हमारा जो भी है, प्रदीप भाई ने बोला है, ये सारे भाई जितने भी है, हम हमारा जो भी है भाईचारा लेके, जो भी लगा लो, हमारी बहनें भी इकट्ठी हुई हुई हैं, तो हम भिवानी करेंगे जो भी धरने पे। क्या नाम है जी? मेरा जी काला गुजर नाम है, खराती खेड़ा से। और ये सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। प्रदीप जी, एक सवाल और, आने वाले 24 तारीख को सीएम नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में आ रहे हैं, तो अब तक जब तक अगर संतुष्ट 23 से 24 जो भी है, तो संतुष्ट नहीं होता है परिवार, तो क्या यहाँ भी उनके जो आने के बाद में रोष प्रकट किया जाएगा, मांग रखी जाएगी? देखिए, रोष प्रदर्शन के सीएम साहब का प्रोग्राम ये सारे के सारे गौ सेवक भी हैं, जितने भी साथी हैं गौओं के प्रति बड़े गंभीर रहते हैं ये। और गौ सेवा के लिए वो आ रहे हैं सीएम साहब। जो बड़ोपल के अंदर मेरे को पता लगा कि बड़ोपल में एक गौ चिकित्सालय बनना है, उसके रिगार्डिंग वो आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से कोई एक प्रतिनिधिमंडल, चाहे प्रदीप भाई जी, ये जैसे भी मिलना, जितने भी साथी सारे संगठन मिलना चाहेंगे, तो उनके सामने अपनी मांग जरूर रखेंगे सीएम साहब के सामने, अपनी एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि हजारों की संख्या में तो लोग नहीं जा सकते। रोष प्रकट करना एक अलग चीज है, लेकिन उनके हम एक वारी लगाएंगे। हम तो सीएम है वो प्रदेश के, भी वो इंसाफ दिलाएं। बेटी प्रदेश की गई है तो उनका फर्ज बनता है, नैतिक फर्ज बनता है ये कि वो उस बेटी को इंसाफ दिलाने में, जैसे कि भाई ने बताया, प्रदीप जी ने बताया, हम उस इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी जरूर जाएंगे। ठीक है जी। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले जो 23 तारीख को नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, वहाँ पर भी उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। और जो मनीषा टीचर हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने को लेकर मांग उनके समक्ष रखेंगे। फिलहाल जवाहर चौक से लाइव दिखा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।